फंड्स तो बहुत आ रहे हैं मगर हम काम नहीं कर पा रहे। आप नहीं समझते लोगों के साथ एक धोखा है? मेयर साहब को अपना मैंडेट पता ही नहीं है, मुझे क्या मैंडेट है। जो स्मार्ट सिटी का ख्वाब है, ये एक धोखा है, ये फरेब है। कमिश्नर साहब को भी लिखा, मेयर साहब को भी एक दो बार लिखा कि आप जनरल काउंसिल का सेशन बुलाइए। मेयर साहब अप्रूवल ही नहीं दे रहे हैं कि मेयर साहब इंटरेस्टेड नहीं थे कि वो सेशन लगा। तो हमारे एक्ट में वजाहतन ये लिखा है कि हमें परमिशन 2 महीनों के अंदर अंदर देना है। लोगों को परेशानियां होती है परमिशन हासिल करने में। मुझे नहीं लगता है कि शहर में कोई डेवलपमेंट होगी। मैंने उनको तहरीर ही लिखा कि हमें दूसरा कोई JCP यहाँ पे भेजिए। करप्शन भी बढ़ रही है और इलीगल कंस्ट्रक्शन भी हम नहीं रोक पा रहे हैं। आपके जो दावे हैं, दावे तो बड़े हैं लेकिन खोखले हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद है आपका कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो में। आज हम बात करेंगे डिप्टी मेयर श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन परवेज़ कादरी साहब से, जो आज के हमारे मेहमान हैं। इनसे मजमूई तौर पर बात करेंगे श्रीनगर सिटी के हवाले से क्या कुछ डेवलपमेंट्स हुई कोविड-19 पैंडमिक का जो लॉकडाउन हुआ था उसके बाद, और क्या कुछ आज चल रहा है, इनसे बात करेंगे। परवेज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना वक्त देने के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया। तकरीबन सितंबर 2019 से अभी तक जो काउंसिल की मीटिंग होनी थी वो अभी नहीं हो पाई, और जो एग्जीक्यूटिव कमेटी बनने वाली थी वो अभी तक वो कमेटी नहीं बन पाई। और आम लोग चूँकि इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं है कि इस कमेटी का क्या मकसद होता है। पूरा जो फंक्शंस होती है, डेवलपमेंट्स होती है, वो यही कमेटी करती है, लेकिन अभी तक वो कमेटी नहीं बन पाई। क्या वजूहात है कमेटी नहीं बन पाई, और कौन से अनासर इसके पीछे हैं जो इस चीज़ को ये कमेटी बनने नहीं देते हैं? जी देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारा मैंडेट है, लोगों ने हमें मैंडेट दिया है, यहाँ पे लोगों ने चुना है हमें। हमारा काम है अपने इलाकों में, वार्ड्स में डेवलपमेंट देखना। और जब हम ये चीज़ें देखते हैं कि गवर्नमेंट ने हमें पैसे भी वागुजार किए हैं और हम यहाँ पे काम नहीं कर पा रहे हैं, उसकी बहुत सारी वजह हैं। जी देखिए, ये तो एक छोटी मोटी असेंबली है यहाँ पे श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में। यहाँ पे अभी 74 वार्ड से कॉरपोरेटर चुने हुए आए हैं। पहले तो 70 थे, फिर बाय इलेक्शन हुए, फिर और 4 का इजाफा हुआ। उसमें एक साहब ने 2 सीटों पे कामयाबी हासिल की, अभी 73 है। तो फंड्स तो बहुत आ रहे हैं मगर हम काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि पहले तो जब हमारे एक्ट में ये मैंडेट दिया गया था फाइनेंस एंड प्लानिंग की, यहाँ पे इंटरप्ट यू सर, आपने कहा कि फंड्स आते हैं जी, लेकिन काम नहीं हो रहा है। यानी कि आप वैसे डिप्टी मेयर, आप ये इस चीज़ को मानते हैं कि काम नहीं हो रहा है, पैसा तो आता है लेकिन काम नहीं। मैं तो आपको वजाहत से बताऊंगा ना क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हुआ, कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा है। जी देखिए, हमें यहाँ पे एक सेशन चलाना होता है जिसको हम जनरल काउंसिल का सेशन बोलते हैं। ये हमारे एक्ट में इसको मैंडेट मिला है कि हम कॉरपोरेशन का हर एक बिज़नेस जो है उसमें डिस्कस होता है कि किस शहर में क्या करना है, किस वार्ड में कौन सी प्रॉब्लम है, कहाँ पे मतलब ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, कहाँ पे ड्रेनेज नहीं है। ये सब डिस्कस्ड हमारे जनरल काउंसिल के सेशन में होता है। जी। अब हमने कहीं सवाल डाले थे इससे पहले कि हमारे वार्ड्स में, अपने वार्ड्स के मुतलिक डाले थे सवाल। फिर हम ये चाहते थे कि हमारे जो यहाँ पे अफसरान हैं वो उनके जवाबात दें, तो वो जवाबात भी वक्त पे मौसूल नहीं होते हैं। अब चूँकि आपको शायद ये लोगों को भी पता नहीं होगा कि जनरल काउंसिल का पिछला सेशन यहाँ पे कब लगा है, जब हमने कॉरपोरेशन के मुतलिक या अपने वार्डों के मुतलिक कामों के मुतलिक, यहाँ की डेवलपमेंट के मुतलिक जनरल काउंसिल में अपनी आवाज़ रखी, अपने मुतालबे रखे, वो कब हुई। तो लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पे हर एक महीने में, जैसे हमारे एक्ट में ये मैंडेटरी है कि हम हर एक महीने में कम से कम एक बार जनरल काउंसिल का सेशन यहाँ पे लगाए। नहीं, ये मतलब मैंडेटरी है कि एक सेशन कम से कम होना चाहिए। अभी तक तो 2.5 साल हुए काउंसिल को बने हुए, 2.5 साल से ऊपर ही हो गया होगा। तो अभी तक हमने
10 सेशन जिसमें हमने ये मतलब जनरल काउंसिल में अपने मुतालबात रखे हैं, अभी तक वो 10 ही सेशन हो गए हैं इन 26-27 महीनों में, जो कि एक अफसोस की बात है। पर सब वजह क्या है इसके पीछे? ये क्या मतलब कौन से ऐसे लोग हैं या ऑफिसर्स हैं जो ये मीटिंग होने नहीं दे रहे हैं, जो ये सेशन यहाँ पर होने नहीं देते हैं? देखिए, जो ये सेशन बुलाना होता है इसका मैंडेट यहाँ के मेयर साहब को है, क्योंकि जब मेयर साहब यहाँ पे अप्रूवल देगा सेशन लगाने के लिए, तभी वो सेक्रेटरी उसकी नोटिफिकेशन निकालता है और हम लोगों को एक नोटिफिकेशन हर एक कॉरपोरेटर को घर जाती है कि फलानी दिन सेशन हो। पिछला सेशन जो हमने बुलाया है, डिस्कस किया है हमने शहर के जो भी मतलब हमने अपने इलाकों के हालात बताए हैं यहाँ पे, वो सेशन यहाँ पे सितंबर 2019 में हुआ है जी। तब से लेके आज तक यहाँ पे कोई सेशन नहीं लगा जिस पे हम मतलब अपने इलाकों के मुतालबे रखें। तो इस दौरान अब आप देखिए कि आप थोड़े तो चंद काम तो चल रहे हैं श्रीनगर में, वो छोटे छोटे लेन्स वाइड लेन्स का, वो तो अभी मतलब ऑन प्रोसेस है ग्राउंड पे काम। जब यहाँ पे जून जुलाई में, शायद जून में ही मेयर साहब का नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ, तो उसके बाद मैंने चार्ज लिया लगभग 5.5 महीने। तो मैंने अक्टूबर 2020 तक यहाँ पे फाइनेंस प्लानिंग की 3-4 मीटिंग्स जी। तो उसमें से मैंने जो भी यहाँ पब्लिक डिमांड्स थी, क्योंकि जब वो पीरियड था तब कोविड-19 अरूज पे था, तब गवर्नमेंट की तरफ से मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से कुछ गाइडलाइंस ऐसी थी कि हम ये उन महीनों में जनरल काउंसिल का सेशन नहीं कर सकते थे। तो उस दौरान हमने ये किया कि हमने देखा कि यहाँ पे पब्लिक डिमांड्स कितनी थी, तो कम से कम उसमें से मैंने 10, 20, 30 करोड़ रुपए रिलीज़ करके, जो आप अभी डेवलपमेंट का काम देख रहे हैं कि शहर में कहीं पे लेन्स पे वाइड लेन्स का काम या छोटी मोटी ड्रेनेज का काम चल रहा है, वो सब उसी में मैंने वागुजार किया उन वार्डों के लिए जिनसे वो हमें पब्लिक डिमांड्स आई थी। बाकी तो हम यहाँ पे जब जनरल काउंसिल ये उस सेशन में ये फैसला होता है कि हम 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख एक रकम मुकर्रर करके हर एक वार्ड में डिस्ट्रीब्यूट फंड्स करते हैं। सवाल यह है कि चाहे मेयर साहब हो, डिप्टी मेयर साहब हो या दीगर हुक्काम हो जो ये कहे श्रीनगर को हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे या बना रहे हैं, ये ख्वाब दे, ये आप नहीं समझते लोगों के साथ एक धोखा है? मैं आपको पूरी वजाहत से बताऊंगा जो हमारे कॉरपोरेशन की फंक्शन है कैसे होती है, कैसे चलानी होती है कॉरपोरेशन। देखिए, मैंने आपको बोला कि सितंबर 2019 में यहाँ पे एक सेशन लगा है जिसमें हमने अपने इलाकों के मुतालबे रखे हैं। उससे लेके आज तक कोई सेशन नहीं लगा। अगला सितंबर तो आने वाला है, अगले सितंबर में भी 4 महीने हैं, वो आएगा। और सितंबर से लेके जून तक मेयर साहब यहाँ पे थे। जून में उनका नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ। उन 6 महीनों में सेशन क्यों नहीं लगा? मार्च में कोविड शुरू हो गया। सितंबर से लेके मार्च तक तो 5-6 महीने हैं। उन 6 महीनों में हमने कोई सेशन नहीं बुलाया है यहाँ पे कोविड की वजह से। नहीं, उस समय तो कोविड था ही नहीं। मैं सितंबर 2019 की बात कर रहा हूँ, जब हमने काउंसिल में अपना बिजनेस, यहाँ का जो बिजनेस है काउंसिल में एसएमसी का बिजनेस, वो हम देखते हैं या अपने इलाके के मुतालबे रखते हैं। हमारे कुछ सवालात होते हैं, उनके जवाब देने होते हैं यहाँ के अफसर साहिबान को। वो सेशन यहाँ पे सितंबर 2019 में हुआ है और सितंबर 2019 से लेके आज तक नहीं हुआ है कोई भी सेशन जिसमें हम अपने मुतालबात रखें। अब चूँकि अब गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस आई थी, वो तो आई थी मार्च 2020 में। तो सितंबर से लेके मार्च तक तो 5-6 महीने तो आते हैं, तो उनमें भी हमारा कोई सेशन लगा नहीं, क्योंकि मेयर साहब इंटरेस्टेड नहीं थे कि वो सेशन लगाते उस समय। अब जो कि मार्च से लेके नवंबर तक का पीरियड था, आपने देखा होगा कि उस समय होम मिनिस्ट्री से गाइडलाइंस आती थी कि गैदरिंग नहीं कर सकते हैं, तो उस वजह से हम यहाँ पे मैं मानता हूँ सेशन नहीं चला सके। तो नवंबर में हमने यहाँ पे मेयर के चुनाव भी किए
यहाँ पे 2 बार नो कॉन्फिडेंस भी हुआ मेरे खिलाफ, तो वो सेशन भी लगे। वो तो जनरल काउंसिल के सेशन ही लगते हैं, मगर उनमें बिजनेस डिस्कस नहीं होता है, उनमें एजेंडा होता है। तो एजेंडा था उनमें, जो मेरे खिलाफ 2 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन किया गया, मेयर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन किया गया, और मेयर के चुनाव हुए 25 नवंबर को। अब 25 नवंबर से तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस यही थी कि हम सेशन बुला सकते थे, उस पर कोई पाबंदी नहीं थी। तो नवंबर से भी अब आप देखिए कि 5वां महीना होने को है। नवंबर 25 से ये बरसर इख्तियार फिर आए मेयर साहब, तो नवंबर 25 से आज तक यहाँ पे जनरल काउंसिल का कोई सेशन नहीं लगा। फिर भी अब गवर्नमेंट की कोई ऐसी गाइडलाइंस नहीं है अभी कि हम सेशन नहीं लगा सकते हैं। और एक ज़रूरी बात, 20 अक्टूबर 2020 को एक अमेंडमेंट आती है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स से कि जो यहाँ पे फाइनेंस एंड प्लानिंग की कमेटी थी और जनरल फंक्शंस कमेटी थी, जनरल फंक्शंस को उन्होंने अमेंड करके एक एग्जीक्यूटिव कमेटी मुरतब करने को कहा गया है। जो बदकिस्मती है यहाँ पे जो अभी तक नहीं हुई, क्योंकि उसमें उन्होंने डिटेल्ड ये बताया है कि जो भी शहर में किसी जगह कोई भी काम करना हो, डेवलपमेंट काम करना हो, एग्जीक्यूटिव कमेटी जी, वो सब फैसले अब एग्जीक्यूटिव कमेटी में जाएंगे। परवेज साहब, वो कमेटी नहीं बन पाई अभी तक जी, तो पावर्स किसके पास है इसका? जी, आपको मैं वही समझाऊंगा। एग्जीक्यूटिव कमेटी हेड करेगा मेयर, वो उसका चेयरमैन उन्होंने रखा है उसमें उसको, और 4 कॉरपोरेटर्स को यहाँ पे इलेक्ट करके उस कमेटी के मेंबर बनाने हैं, और एक कॉरपोरेटर उसमें मैंडेटरी दिया गया है कि जो अपोजिशन ग्रुप है यहाँ कॉरपोरेशन में, तो एक नॉमिनेशन पे उस ग्रुप का मेंबर होगा उसमें, और कमिश्नर यहाँ के उसमें एक्स ऑफिशियल सेक्रेटरी होंगे जी। अब क्योंकि अमेंडमेंट अक्टूबर में आई है, नवंबर में यहाँ पे मेयर के चुनाव हुए जी, तो नवंबर से लेके आज तक कोई जनरल काउंसिल का सेशन नहीं लगा जिसमें हम पहले वो इलेक्शन करते और ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करते। पर सब ऐसा नहीं है कि ये आपसी रंजिशें हैं मेयर और डिप्टी मेयर के बीच में, जिसकी वजह से अब इसका जो असर है, जो इफेक्ट है, वो आम लोग कर रहे हैं, काम यहाँ का सफ़र हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रही है, फंक्शनिंग सही तरीके जी। देखिए, मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है अभी वो भी मीडिया पे कि मेयर साहब को अपना मैंडेट पता ही नहीं है मुझे क्या मैंडेट है जी। अगर वो भी बखूबी वाकिफ़ है इस चीज़ से कि अक्टूबर में यहाँ पे अमेंडमेंट आई है, हमें यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कमेटी बनानी है, अगर हम लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, हमें पास भी लोग आते हैं, कॉरपोरेटर्स के पास लोग आते हैं, लोग अपनी डिमांड्स रखते हैं हमारे पास, तो हम कैसे वो फुलफिल करें? जब हमारे पास फंड्स हो गए तभी हम खर्च कर पाएंगे। अब कॉरपोरेशन के पास फंड्स तो बहुत हैं, मगर जो हमें एक प्लान देना होता है वो हमने अब मैंडेटरी बन गया है कि जो भी हमारा प्लान हो वो जनरल काउंसिल में डिस्कस हो, और वो प्लान फिर बाद में एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास जाए, वो उस पर बैठे, वो वहाँ पे अप्रूव करे। विदाउट अप्रूवल तो हम कोई काम नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है जो क्रक्स ऑफ द स्टोरी जो अभी तक हमने डिस्कस किया, इससे यही नतीजा निकलता है कि ओवरऑल पैसा भी है लेकिन सिस्टम सही तरीके से नहीं चल रहा है, और लोग सफ़र करेंगे और ना ही कोई काम हो पा रहा है, ना हो पाएगा तब तक जब तक ना सिस्टम ठीक होगा, एग्जीक्यूटिव कमेटी बनेगी यहाँ पे। बिल्कुल सर, ये बात दुरुस्त है, ये हकीकत है कि जब तक एग्जीक्यूटिव कमेटी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगी, जब तक उसके मेंबर नहीं बनेंगे, उनका जो चेयरमैन है एग्जीक्यूटिव कमेटी का हेड मेयर साहब है यहाँ के, और एक्स ऑफिशियल सेक्रेटरी कमिश्नर साहब है, जब तक ये इलेक्शन यहाँ पे नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है कि शहर में कोई डेवलपमेंट होगी। क्या इसका मतलब ये है कि जो स्मार्ट सिटी का ख्वाब है ये एक धोखा है, ये फरेब है? देखिए, स्मार्ट सिटी तो एक अलग मैंडेट है, एसएमसी के पास अभी हाल ही में आया हुआ है। आपने देखा होगा कि ये अभी तक यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो देखती थी। अब जब परसों यहाँ पे नए कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं आथर साहब,
तो गवर्नमेंट ने परसों एक ऑर्डर इशू किया था कि उनको यहाँ की जो स्मार्ट सिटी है वो उनको दी गई। बिल्कुल। तो अब स्मार्ट सिटी के हेड हमारे जो कमिश्नर एसएमसी है वो देखेंगे। वो तो एक अलग इशू है। हमारा काम है डेवलपमेंट, श्रीनगर शहर की डेवलपमेंट जो हो नहीं रहा है इस समय, जिसके लिए हम मजबूर है कि ये कमेटी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट हो और उस कमेटी के ज़रिए जो भी यहाँ के प्लान्स हो, शहर में किसी जगह कम्युनिटी हॉल बनाना है, शहर में किसी जगह कोई ड्रेनेज का बड़ा नेटवर्क हमें बिछाना है, उस पर काम करना है, या उसके डीपीआरएस बनाने हैं, उन पे सैंक्शन चाहिए, उसकी अप्रूवल चाहिए, वो तो इस कमेटी के बगैर सब कुछ अधूरा सिस्टम है। तो फिर क्या बहसियत डिप्टी मेयर सिस्टम कैसे ठीक होगा? कैसे लोग जो काम सफ़र हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रही है, फंक्शनिंग सही तरीके से नहीं हो रही? देखिए, मैंने अभी तक कमिश्नर साहब को भी लिखा, मेयर साहब को भी 1-2 बार लिखा कि आप जनरल काउंसिल का सेशन बुलाइए और ये कमेटी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट कीजिए, क्योंकि जब तक, मैंने आपको बोला और बार बार भी यही बोलूँगा कि जब तक ये कमेटी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगी तब तक शहर में हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। शहर में हर कोई प्रोजेक्ट तब तक अधूरा है, न कोई डीपीआर यहाँ से पास होगा, न किसी प्रोजेक्ट की यहाँ पे कमिश्नर या मेयर खुद अप्रूवल दे सकता है। ये सब मैंडेट एग्जीक्यूटिव कमेटी को है। आप देखिए कि ये हालांकि दोनों कॉरपोरेशन को हुआ है, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को, दोनों कॉरपोरेशनों में ये अमेंडेड एक्ट आया है, एक सेक्शन को अमेंड किया गया है और उन्होंने ये कमेटी के इलेक्शन इस साल के 13 फरवरी को जम्मू वालों ने ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है। तो हम अभी भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे मेयर साहब अप्रूवल ही नहीं दे रहे हैं कि यहाँ पे सेशन हो, यहाँ पे लोगों के मसलों की सुनवाई हो, यहाँ पे कॉरपोरेटर्स अपनी बात रखे, यहाँ पे कॉरपोरेटर्स अपने इलाकों के लिए कुछ चीज़ मांगे। अभी तो हमें जनरल काउंसिल का यहाँ पे सेशन ही नहीं लग रहा है, तो कमेटी कहाँ से कॉन्स्टिट्यूट करे? तो यकीनन नाजरीन, आपने देखा कि ये डिप्टी मेयर का कहना है कि कोई काम नहीं हो पा रहा है, फंक्शनिंग सही तरीके से नहीं हो रही है। तो सिंपल सी बात है कि हम किस शहर में रहते हैं। इस वक्त भी श्रीनगर सिटी में बहुत सारी जगहों पर इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं। क्या ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, ऐसा क्या है कि लोग कानून की खिलाफवर्जी करते हैं और तामीरात नाजायज़ तजावुज़ात खड़ा करते हैं? जी देखिए, मैं ये कॉरपोरेशन में सबसे बड़ा मसला, बहुत बड़ा मसला है कॉरपोरेशन में ये इस वक्त के इलीगल कंस्ट्रक्शन का चढ़ना, जिससे कि हमारी इस श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को बहुत बड़ा नुकसान है इस चीज़ से। जो भी यहाँ पे देख रहे हैं आपके अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन चल रही, इसकी 1-2 वजह है यहाँ पे। मैं आपको पहला इसमें आपको एक पार्ट बता दूंगा वजाहत से। यहाँ पे गवर्नमेंट ने हमें ऐसा जॉइंट कमिश्नर प्लानिंग भेजा है, गुलाम हसन मीर साहब है उनका नाम, जो एसडीए से यहाँ पे डेप्यूटेशन पे लगाया है उन्होंने यहाँ पे उसको। वो यहाँ की जो प्लानिंग विंग है उसको हेड करते हैं। प्लानिंग विंग में यहाँ के लोग आते हैं श्रीनगर के, अपने प्लान्स लेके, हमें भाई कमर्शियल बिल्डिंग बनानी है, हमें रेजिडेंशियल हाउस बनाना है, हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है, किसी जगह बाउंड्री वाल देना है अपनी ज़मीन को, वो उसके लिए यहाँ पे परमिशन को अप्लाई करते हैं। मगर बदकिस्मती ये है कि वो उसने यहाँ पे काम नहीं किया। हालांकि मैंने उनका ऑफ़िस 2 बार मैंने उनका ऑफ़िस सील किया, बंद किया और गवर्नमेंट को लिखा कि हमें कोई अच्छा सा ऑफिसर दे जो यहाँ पे काम करे। उन्होंने यहाँ पे परमिशनों में बहुत सारी चेंजेस लाई। वो अननेसेसरी लोगों को बोलते हैं कि फ़लानी डिपार्टमेंट से एनओसी लाओ, फ़लानी जगह से एनओसी लाओ। हालांकि यहाँ तक कि हमारे एक्ट में ये कहीं नहीं लिखा है, ये किसी कानून में नहीं है कि आप पड़ोसियों से एनओसी लाओ। उन्होंने लोगों को ये चिट्ठियाँ भी लिखी है उस किसी फाइल में कि आप जी, ये कि ऐसे ऑफिसर कानून को अपने हाथ में लेते हैं। जी बिल्कुल। उस वजह से यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि
लोग भी यहाँ पे मजबूर है, जिसको अपना मकान बनाना है, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, किसी जगह किराया रहता है, वो चाहता है कि मैं जल्द से जल्द अपना ही मकान तैयार करके उसमें बसूं ताकि उसका किराया बच जाए। रोज़ बरोज़ आपको पता है कि यहाँ पे रोज़ बरोज़ एक तो बेरोज़गारी भी रूज पे आ गई और ऊपर से आप देख रहे हैं कि महंगाई भी कितनी है। तो लोग ये सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कि उनका मतलब रोज़गार अच्छे से चले। अब उन लोगों को जो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं, मैं मानता हूँ ये बात में मतलब हिचकिचाना नहीं चाहता हूँ इस बात को लेके कि मैं कुछ दरपर्दा रखूँ इस बात को लेके, क्योंकि इसमें हमारी भी बहुत सारी खामियां हैं यहाँ पे कि जो ये जॉइंट कमिश्नर प्लानिंग है यहाँ पे, ये वक्त पे इसने मेरे ख्याल से यहाँ पे किसी को परमिशन नहीं दिया होगा। हालांकि हमारे एक्ट में वजाहतन ये लिखा है कि हमें परमिशन 2 महीनों के अंदर अंदर देना है जो भी यहाँ पे अप्लाई करे। आप देखिए जो यहाँ के जॉइंट कमिश्नर प्लानिंग है, जब ये यहाँ पे आए उस वक्त 345 केस यहाँ पे बैकलॉग के थे। अगर आप आज की डेट की देखें, आज की डेट में यहाँ पे कुछ 700-800 केस ऐसे होंगे जो अभी पेंडिंग हैं, जिनका अभी डिस्पोजल नहीं हुआ है। ये इनकम्पिटेंट है। तो ओवरऑल हम ये कहेंगे कि आप सब लोग मिलजुल के इसके रिस्पॉन्सिबल है। अगर कोई काम सही तरीके से नहीं हो रहा है या इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पे श्रीनगर सिटी में, तो चाहे मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, या आपने जेसीपी का नाम लिया या दीगर ऑफिसर्स का आप जिनका कह रहे हैं, तो अब ये सिस्टम ठीक करना ये आप लोगों का काम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या एलजी इंतज़ामिया से, हायर ऑफिशियल से, या आपका जी देखिए इस चीज़ को ठीक करना। बिल्कुल, जब मैंने देखा कि यहाँ पे लोगों को परेशानियाँ होती है परमिशन हासिल करने में, लोगों को अननेसेसरी लोगों को यहाँ पे एनओसीज मांगी जाती है जो उनको दरकार ही नहीं होती है उनके परमिशन के लिए, तो मैंने इसके खिलाफ एक कदम उठाया। मैंने एक बार गवर्नमेंट को लिखा और जेसीबी का ऑफिस सील किया। फिर कुछ अफसरों ने इंटरवीन करके तो दोबारा मौका दिया हमने उस जॉइंट कमिश्नर प्लानिंग को, और उस समय भी मैंने गवर्नमेंट को ये लिखा, हमारे जो यहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के धीरज गुप्ता जी, मैंने उनको एक तहरीरी लिखा कि हमें दूसरा कोई जेसीपी यहाँ पे भेजिए जो भी यहाँ पे काम कर सके, क्योंकि ये इनकम्पिटेंट है, अननेसेसरी लोग यहाँ पे हिरास हो रहे हैं, इससे करप्शन भी बढ़ रही है और इलीगल कंस्ट्रक्शन भी हम नहीं रोक पा रहे हैं। परवेज साहब, इस महीने में आप खुद भी जानते कि बहुत काफ़ी बारिशें हुई, मौसलाधार बारिशें हुई, और जब श्रीनगर सिटी को मैंने खुद मुख्तलिफ एरियाज़ को कवर किया, रिपोर्टिंग की, या कमरवारी का जो बर्थना इलाका है वहाँ से मैंने लगभग 40 मिनट तक रिपोर्टिंग की। पूरा जो इलाका है वो सबमर्ज था, वो ज़ेर आब था, और एक तरफ आपका दावा है कि श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास वेल इक्विप्ड या मॉडर्न जो वाटर लॉगिंग मशीनरी है और मैन पावर भी है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए लोग सफ़र कर रहे हैं, 3 दिन तक वो पानी में थे, कोई ऑफिशियल नहीं गया वहाँ पे, अभी भी वो हमें कॉल कर रहे हैं, मसला ऐसा, इसी तरह दीगर इलाके। तो इसका मतलब ये है कि आपके जो दावे हैं, दावे तो बड़े हैं लेकिन खोखले हैं। जी ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं आपको ये सब यहाँ पे मैं आपको बता दूँगा, ये एक कोर इशू है यहाँ की, जो श्रीनगर शहर की एक ड्रेनेज प्रॉब्लम है पूरे शहर में, और किसी जगह हम किसी हद तक इसमें कामयाबी हो गए, कहीं पे आपको लगा भी होगा। आप हमारा जो सिटी सेंटर लाल चौक हब था तो उसमें भी काफ़ी पानी जमा होता था, जब भी बारिश का मतलब 1-2 घंटे बारिश होती थी तो श्रीनगर का लाल चौक पूरी तरह से पानी से भर जाता था। तो अब वो सब चीज़ें नहीं रही सिटी सेंट्रल में। हम सिटी सेंटर को लेके अब दूसरे इलाकों में जाएंगे कि वहाँ पे ड्रेनेज की प्रॉब्लम्स हैं। देखिए कि जब यहाँ पे फ्लड्स हुए, कहीं ड्रेनेज जो सिस्टम है वो तबाह हो गया उस चीज़ से, कहीं जगह हम ड्रेनेज साफ़ कर पाए, कहीं जगह पे नहीं हो रहा है अभी भी, और कहीं जगह हमने किसी जगह ड्रेनेज बनाई है उनको
आउटफॉल ही नहीं है कहीं, वो कनेक्टेड नहीं है हमारे एसटीपीज़ के साथ। तो अभी हम वो उनको बोला गया है कि आप एक साइंटिफिक तरीके से यहाँ पे सर्वे कीजिए और हमें पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट भेजिए कॉरपोरेशन में, ताकि हम उसका एक बड़ा डीपीआर बना के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसके लिए फंड्स मांगे। जी। अब ये सब चीज़ें तभी मुमकिन है कि जब यहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव कमेटी आएगी, वो उनको फैसला लेना है। हालांकि उसमें बहुत पावर्स ऐसे हैं कि हम कोई भी रकम शहर के लिए एक मखसूस कर सकते हैं, रिलीज़ कर सकते हैं और उसकी अप्रूवल हम कमिश्नर से मांग सकते हैं या पेरेंट्स डिपार्टमेंट से मांग सकते हैं। जब तक यहाँ पे ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगी तब तक शहर में जो ये मसले हैं ये रोज़ ब रोज़ बढ़ जाएंगे, घट नहीं जाएंगे। परवेज़ साहब, हम चाहते थे मज़ीद आपसे कुछ सवालात करें, आपसे मज़ीद श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हवाले से, जो फंक्शनिंग के हवाले से हम आपसे जानना चाहते थे, लेकिन आपने 100 बातों की एक बात बताई कि पैसा है, काम नहीं हो रहा है और तब तक नहीं होगा जब तक ना एग्जीक्यूटिव कमेटी बनेगी। और ये भी आपका कहना है कि जो इस वक्त काम पेंडिंग है, जो इलाके इस वक्त जहाँ पर काम की ज़रूरत है वहाँ काम तब तक नहीं हो पाएगा जब तक ना सेशन बुलाया जाएगा। तो इसलिए हम भी मुनासिब जानते हैं कि हम भी आपके साथ जो बातचीत है यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर परवेज़ कादरी साहब, जिनसे आज हमने गुफ्तगू की श्रीनगर सिटी के हवाले से कि क्या कुछ हो रहा है पेंडेमिक के बाद और इस वक्त क्या कुछ डेवलपमेंट्स हुई। उम्मीद करते हैं आप कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो के हर प्रोग्राम्स को पसंद करेंगे। अगले प्रोग्राम में किसी और शख्सियत के साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।